नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएस में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर सुजानगढ़। आइए सर्वप्रथम श्री दिगंबर जैन मंदिर की सुंदर सजावट का अवलोकन करते हैं और दर्शन करते हैं। श्री दिगंबर जैन मंदिर सुजानगढ़ का विराट दृश्य, सुंदर दृश्य। और आज विधान महोत्सव को लेकर सुंदर तैयारियां यहाँ पर चल रही है। सुंदर रंगीन कपड़ों और पुष्पों से पूरे परिसर को सजाया गया है। इस वेदी के ऊपर जो दिखाया जा रहा है वो अष्टमंगल द्रव्य हैं। ये भगवान के समक्ष हमेशा ही रहते हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर लगाया गया है। और ये जो वेदी बनी हुई है उसमें संपूर्ण स्वर्ण की कारीगरी है। शुद्ध स्वर्ण इस पर लगा हुआ है। जितना भी कारीगरी ये आपको येलो रंग का दिखता है, ये संपूर्ण स्वर्ण है। यहाँ दिगंबर जैन मंदिर की मूल नायक वेदी कहा जाता है। ये मुख्य वेदी है। इसके मूल नायक भगवान श्री पार्श्वनाथ हैं जो बीच में विराजमान हैं। ये प्रतिमा 500 साल पुरानी है, जो रेवासा से प्रतिष्ठित होकर यहाँ पर आई थी। और ये मंदिर और ये वेदी कम से कम 165 साल पुरानी है। और इसके इधर उधर भगवान श्री महावीर स्वामी विराजमान हैं, जो इस समय के शासनाधीश हैं और 24वें तीर्थंकर हैं। और उससे भगवान के उधर की साइड में जो है वो नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा है। नेमिनाथ भगवान दिगंबर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। और बाकी इसमें और तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। ये दिगंबर जैन मंदिर की मूल नायक वेदी है। सुजानगढ़ दिगंबर जैन मंदिर में स्थित सोने के समवस्रण के दर्शन आपको करवाते हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर पर है। यह समवस्रण जो यहाँ पर विराजमान है, इसी प्रकार का समवस्रण इससे थोड़ा बड़ा अजमेर में विराजमान है। अजमेर के बाद ये संसार में ही दूसरे नंबर पर सुजानगढ़ का समवस्रण आता है, क्योंकि यह समवस्रण स्वर्ण निमित्त है। एवं इसमें जैसी समवस्रण में रचनाएं जैन दर्शन में दिखाई गई वो सारी रचनाएं इस समवस्रण में है। इसीलिए वैसे समवस्रण बहुत जगह है हिंदुस्तान में, लेकिन वो ऐसे ही बनाए हुए होते हैं खिलौने विलौने लगा के। लेकिन ये समवस्रण एक्चुअल जैन दर्शन के दर्शनों के हिसाब से बनाया हुआ है। ये संसार में सिर्फ 2 ही समवस्रण हैं। हमारे साथ में दिगंबर जैन समाज के मंत्री पारसमल जी बगड़ा हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस समवस्रण की अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी महिमा के बारे में विस्तार से समझाएं। इस समवस्रण की रचना जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उस समय देवों द्वारा की जाती है। इसमें भगवान जो बीच में गंधकुटी है, उस गंधकुटी में ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान रहते हैं। हालांकि इसमें यह दिखाया गया है गंधकुटी में भगवान बैठे हैं, लेकिन भगवान 500 फीट ऊपर रहते हैं। और इसमें 12 कोठे होते हैं। इसमें मनुष्य, साधु, तिर्यंच यानी जानवर, सभी व्यक्ति उपस्थित रहते हैं। और भगवान की वाणी जब खिरती है, भगवान जब उपदेश देते हैं, तो उसका अपने आप ही जिसको जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में अपने आप सुनाई देता है। यह इसकी महिमा है। और यह समवस्रण फिर जहाँ जहाँ जाता है वहाँ भगवान उपदेश देते हैं और वह स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। समवस्रण में ये बीच में जो विराजमान ये गंधकुटी है। इस गंधकुटी में जो आपको भगवान विराजमान दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में भगवान 500 फीट की ऊंचाई पर विराजमान रहते हैं। और ये समवस्रण, ये गंधकुटी देवों द्वारा निर्मित होती है। यह मानस स्तंभ है। समवस्रण के चारों दिशाओं में इसी तरह के मानस स्तंभ रहते हैं। इनमें चारों तरफ भगवान की आभा दिखती है। प्रतिमा एक ही होती है, लेकिन चारों तरफ भगवान के मुख दिखते हैं। इस मानस स्तंभ को देखते ही जो अहंकारी और घमंडी व्यक्ति होता है, उसका अहंकार टूट जाता है और उसका घमंड चकचूर हो जाता है। इसीलिए इसका नाम मानस स्तंभ रखा गया है। यह मानस स्तंभ चारों दिशाओं में होते हैं, यानी चारों दिशाओं से ही इस समवस्रण की रचना दिखाई देती है। ये सब 12 कोठे होते हैं। हर कोठे में, एक कोठे में साधु बैठे रहते हैं, एक कोठे में तिरंच बैठे रहते हैं। तिरंच मतलब जानवर, पशु पक्षी, वो बैठे रहते हैं। और एक कोठे में देवों का वास होता है। और कई कोठों में उसमें किन्नर, सब प्रकार के जीव इसमें समवस्रण में विराजमान रहते हैं। इसमें जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कल्प वृक्ष हैं, जो कल्प भूमि जब थी
तो ये अपने आप ही लोगों इसमें फल लगते थे और मन में इच्छा करते ही व्यक्ति का पेट भर जाता था। इस प्रकार के ये कल्प वृक्ष हैं। ऊपर जो 3 छत्र दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये भगवान 3 त्रिलोकी के नाथ हैं, यानी तीनों लोकों के राजा हैं, तीनों लोकों के नाथ है। इसी के प्रकार ये 3 छत्र इनके ऊपर सुशोभित किए जा रहे हैं। बिल्कुल जैन धर्म दर्शन करवाता है ये संवर्षण। मैं इसकी खासियत, जैसा कि मैंने सुना है कि ये भारत में दूसरे स्थान पर है, क्या ऐसी खासियतें हैं इसमें? यह स्वर्ण निर्मित समोसरण है। ये पहला नंबर अजमेर में है। अजमेर वाला इससे थोड़ा बड़ा है। दोनों के कारीगर दोनों के एक ही थे। इस समोसरण बनाने में उनको 20 साल लगे थे सुजानगढ़ में, और 20 साल में ये संपूर्ण उन्होंने जब किया, उसके बाद में उन्होंने और भी कई रचनाएं यहाँ पर बनाई है। लेकिन यह समोसरण राजस्थान में, ये हिंदुस्तान में दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान इसका अजमेर में है, दूसरा स्थान सुजानगढ़ में है। थोड़ा सा मैं एक और भी जानना चाहूँगा कि इस संवर्षण को दर्शनों के लिए कब कब खोला जाता है? इस समोसरण को दर्शनों के लिए वैसे तो सिर्फ महावीर जयंती पर खोला जाता है। इसमें जो 20 प्रतिमाएं विराजमान हैं उनका उस दिन कलशाभिषेक होता है, और दीपावली के दिन भी इसको खोला जाता है दीपक जलाने के लिए। 2 बार ये साल में खुलता है। सब लोग आकर उस समय उसका दर्शन कर सकते हैं, खुले समोसरण का, और भगवान का कलशाभिषेक भी देख सकते हैं। ये दिगंबर जैन मंदिर की दरवाजे में प्रवेश करते ही प्रथम वेदिका है। इसमें बीच में मूल नायक भगवान से चंदा प्रभु है, और चंदा प्रभु के दाईं और बाईं तरफ आदिनाथ भगवान एवं महावीर शांतिनाथ भगवान विराजमान हैं। बाकी नीचे जो अष्ट धातु की प्रतिमाएं दिख रही हैं, ये दिगंबर जैन दर्शन के 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। इसमें सभी ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन करके 24 तीर्थंकर विराजमान हैं। यहाँ पर प्रतिदिन बहुत लोग पूजा करते हैं, और इस मूर्ति की एक विशेषता है कि अगर आप में कोई भी तरह की शंका है या किसी भी तरह की तकलीफ़ है या कष्ट है, आप इसमें आंख बंद करके इस मूर्ति की आपको सोचिए, समझिए। उसके बाद में आप जो ही आंख खोलेंगे, ये मूर्ति आपको हंसती हुई या रोती हुई दिखाई देगी। अगर हंसती हुई दिखाई देती है तो आपने जो मनोकामना की है वो अवश्य पूर्ण होती है, और अगर आपको ये महसूस होता है मूर्ति में कुछ उदासीपन है तो उस काम में आपको विघ्न बाधाएं आती है। इस मूर्ति की विशेषता है। दिगंबर जैन मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर हमने दिव्य दर्शन भगवान के किए। अब थोड़ी जानकारी पारसमल जी से मैं इस तरह की भी चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर पूजन विधान का क्या विधान होता है, किस तरह व्यक्ति को यहाँ रोज़ाना आना चाहिए, क्या विधान होता है जैन धर्म का? यहाँ पर आपको 3 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं साक्षात दिखाई दे रही हैं। आगे ये जैन दर्शन की ये विशेषता थी, जैन व्यक्ति, हर व्यक्ति प्रतिदिन सुबह भगवान के दर्शन किए बगैर वो अपना नाश्ता, पानी, चाय कुछ भी नहीं लेता था। लेकिन आज इस समय कुछ शिथिलता है, फिर भी यहाँ पर जितने भी घर हैं वो दिन में एक बार तो ज़रूर भगवान के दर्शन करने के लिए आता है। और सुबह यहाँ पर 6:30 बजे भगवान के कलशाभिषेक होते हैं। कलशाभिषेक जल और चंदन से होते हैं। उसके अलावा कई मौक़ों पर पंचामृत अभिषेक भी दूध, दही, घी, सर्वौषधि से भी किए जाते हैं। और उसके बाद भगवान की शांति धारा होती है। शांति धारा को बोलने पर और उसको सुनने पर किसी भी प्रकार की अशांति है वो एकदम क्षण भर में दूर हो जाती है। उस शांति धारा को तोड़ा नहीं जाता। भगवान के ऊपर जब शांति धारा डाली जाती है तब इसको तोड़ा नहीं जाता है, और इसके दर्शन करने मात्र से ही बहुत आनंद की अनुभूति होती है। इन भगवान के पूजन जो है वो अष्टद्रव्यों से होती है। उस अष्टद्रव्यों से जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ्य पद, ये 8 द्रव्य होते हैं। इन 8 द्रव्यों से भगवान की पूजा अर्चना प्रतिदिन सुबह होती है। मैं जैन दर्शन के उस महान मंत्र को एक बार आपके मुंह से सुनना चाहूँगा, जिस मंत्र के कहते हैं उस नमोकार मंत्र के उच्चारण मात्र से सब कल्याण हो जाता है। ये मैं अभी जो मंत्र बोल रहा हूँ ये जैनों के लिए नहीं है, ये संपूर्ण संसार के लिए है। इसमें किसी भी भगवान का कोई भी
लेना देना नहीं है। इसमें आपको जो मंत्र बोल रहा हूँ उससे आप समझ जाएंगे, उसका मैं आपको भावार्थ बताऊंगा इसका क्या अर्थ है। पहला इसका नमोकार मंत्र ये है, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहूणम। इसका मतलब नमो अरिहंताणम का मतलब अरिहंत भगवान जिसने अपने सभी कर्मों को नाश कर दिया, सभी कर्मों को हटा दिया, सभी कर्मों को जीत लिया, वो अरिहंत भगवान, उसको मेरा नमस्कार हो। ये किसी भी धर्म में कोई भी इसका कोई लेना देना नहीं होता है। जो अरिहंत हो गया उसको मेरा नमस्कार हो। जो सिद्ध शिला में चला गया, जो मोक्ष प्राप्त कर लिया जिसने, उस पद को सिद्ध भगवान को मेरा नमस्कार हो। आचार्य जिन साधुओं के जो गुरु होते हैं उन गुरुओं को मेरा नमस्कार हो। आज उपाध्याय जो साधुओं को और अपने को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उन गुरुओं को उपाध्याय कहते हैं, उन उपाध्याय गुरुओं को नमस्कार हो। और सर्व साधुओं के संसार में जो भी वीतरागी साधु हैं उन सबको नमस्कार हो। इस मंत्र का यही अर्थ है और ये अनादि निधन मंत्र है। इसका कहीं कहाँ से उत्पत्ति हुई है कहीं पर लिखा हुआ नहीं, अनादि निधन मंत्र है। इसका एक और खासियत है, कई मंत्रों को तो अपन शुद्ध होकर ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन इस मंत्र को किसी भी समय, चाहे आराम हो, बीमार हो, सोच में गया हुआ हो या किसी भी स्थिति में हो, इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। जैन धर्म दर्शन को हमने करीब से जाना